एक क्षण में नीलांजना की मृत्यु हो के दूसरी सामने हो गई, उनको वैराग्य हो गया। तुम्हारे सामने तो ऐसे कितने मर गए, कितने बार निमित्त में हो गए, पर फिर भी व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता, पुनः 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 उन्हीं विषय भोगों में घुस रहा है। एक क्षण कभी तुम वहां विचार करो ना, एक क्षण भी आज तक कभी एकांत में बिना पंखा, बिना कूलर, बिना लाइट, बिना इंद्रियों के भोगों के साथ बैठने का प्रयास किया? बैठने के लिए भी व्यवस्थित गद्दा, सोफा, लाखों लाखों के, हजारों की तो आज बात सती जी बची नहीं है, सब लाखों के खेल चल रहा है। सब लाखों के छोटा सा घर का सामान सामग्री भी, वह सोफा सेट नहीं, एक चेयर भी आजकल लाखों में आती है, गाड़ी बाइक भी लाखों की हो गई। बस बातें खराब हो गई और सामान लाखों का हो गया। हकीकत है, जबकि बातें लाखों की चाहिए थी और सामान सस्ता चल जाता। पर आज सब कुछ उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। बच्चों के खिलौने, कपड़े भी पहले तो 100-200, अब तो हजारों की। एक बार शॉपिंग करने जाओ तो लाखों को हजारों कहाँ निकल जाते पता नहीं चलता। कितनी व्यवस्था हमने भोगों की करके रखी है, कितने हम अपने लिए ही मकड़ी का जाल, चक्रव्यूह बुन रहे हैं। समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो पुरुषार्थ करो, कुछ तो पुरुषार्थ करो। प्रतिदिन माँ, मैं यही बात आपको सबको कह रहा हूँ, जो अभी चक्रेश भैया भी कह रहे थे, कुछ नहीं करो 1%, और मैं तो कहता हूँ 1% के भी 1% करोगे तो भी कभी कामयाब हो जाओगे। 1% करो ना। व्यक्ति सोचता है मैं करूँगा तो एक साथ ही बहुत कुछ कर लूँगा, बहुत कुछ करने से बहुत कुछ मिले जरूरी नहीं है, पर रोज कुछ कुछ करने से बहुत कुछ मिलता है। एक दिन में बहुत कुछ करने से सब कुछ नहीं मिलता। सब कुछ तभी मिलता है सुनील सर, जब रोज थोड़ा थोड़ा सा रे ग म प ध नि सा का रियाज किया होता है। 24 घंटे किया नहीं, समय धीरे 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 बढ़ाते 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 वह अभ्यास बढ़ता गया और आज बहुत कुछ मिल गया है। यह आज मनुष्य पर्याय रूपी जो बेशकीमती धन, बहुत कुछ मिला है, कभी इसकी भी तो कदर करो। क्यों विषय भोगों में इसे बर्बाद कर रहे हो? क्यों विषय भोगों की तैयारी में इसे बर्बाद कर रहे हो? भोग तो उतना ही पाते हैं जितनी शक्ति है। क्या भोग पा रहे हैं और कितना भोग पा रहे हैं? बताओ ना, जितना जोड़ के रखा है क्या पंकज भाई सब भोग कर जाओगे? नहीं। हर नगर में, हर कॉलोनी में, हर स्थान में कहीं प्लॉट, कहीं मकान, कहीं बिल्डिंग, कहीं कुछ, कहीं दुकान, सबका सब रखा है। मुझे किसी का कुछ नहीं पता है, पर सबका सब नरेश जी पता है। पर फिर भी जोड़ने की स्पर्धा कम नहीं हो रही है, फिर भी तैयारी चल रही है। कम से कम इतना होता तो भी समझ में आता कि हाँ, जितनी आवश्यकता भोगने के लिए है उतनी हमने प्राप्त कर ली, पर उससे कई अधिक गुना होने पर भी पुनः उसकी ही तैयारी चल रही है। माँ हो गई तैयारी पर्यूषण की? नहीं, बहुत सारे लोग हरी नहीं खाते ना, सुखाना शुरू हो गया होगा। हरी नहीं सुखानी थी, हरी कसाय, हरे विषय सुखाने थे। लोगों ने हरी सब्जी सुखा के खाना शुरू कर दिया। क्या करे, परमात्मा का वक्तव्य गलत तरीके से हमने पकड़ लिया। सुखा लो, उस दिन सुनाया था ना, पतली करो, आगे पतली करके कमल है। कहा पर्यूषण है, सुखा लो, सुखा लिया। 8 दिन पहले से वस्त्रों को सुखा करके वह घड़ी करके रख दी। घड़ी कसायों को करना था और विषय भोगों को सुखाना था। हमने हर बात विपरीतता से ग्रहण कर ली और बात का बतंगड़ करते हुए हमने परमात्मा को ही दोष देना सीख लिया। अरे भगवान ने तो कहा था सुखा लो, गुरुजी ने तो कहा था पतली करो।
अरे पतली कमर को नहीं, ज्ञानी कसाय को करना था। सुखाना तुम्हारी जो हरी भरी विषय भोगों की परिणति थी, भाव थे, हर स्थान पर तेरी दृष्टि और मुंह मारने की जो आदत पड़ी थी, उसको सुखाना था, उसको मोड़ना था। हमने दूसरों को 2 थप्पड़ देके उसकी दृष्टि तो मोड़ ली। कहाँ देखता है, सीधे चल। घोड़े के ते आंखों पे तुमने पट्टी बांध ली। कैसा स्वार्थी इंसान है, अपने मतलब के लिए घोड़ों के आंखों पर भी नहीं देखा टांगा। आपके आज तो टांगा स्टैंड ही पास में है। उस घोड़ों को, घोड़ों के भी दोनों आंखों के साइड से पट्टी लगा ली। तू इधर उधर मत देख, सीधे देखना। कभी अपने भी आंखों पे पट्टी लगा लेना मंदिर में बैठने पर। सबसे अधिक वही देखता है, कौन आया, कौन गया, कौन कैसा, कौन क्या। ये भी इंद्रियों के भोग चल रहे हैं, ये भी इंद्रियों के भोग चल रहे, ये भी इंद्रियों के भोग चल रहे हैं। आजकल तो धर्म भी इंद्रियों के भोगों के लिए ही किया जा रहा है। मात्र उसी लिए किया जा रहा है। ऐसे भी जीव है, ऐसे भी जीव है दिलीप जी, वे कहते हैं हम तुम्हारा 4-4 घंटे प्रवचन सुनते हैं। मैं सुन के अचंभित होता हूँ, 4 घंटे प्रवचन, गजब। 24 घंटे में 4 घंटे प्रवचन सुनना मतलब क्या होता है। 4 घंटे प्रवचन सुनते हैं हम टीवी पे, मोबाइल पे, इनके पहले आते, इनके बाद में आते, इनके बाद उनके आते, सबके पूरे हम घर भर बैठ के सुनते हैं। मैंने पूछा 4 घंटे प्रवचन सुनते हो, 4 मिनट का बदलाव, 4 मिनट का बदलाव। माँ उसको भी मात्र इंद्रियों का भोग मान के हमने स्वीकार किया। वाह क्या प्रवचन आते, क्या आवाज है, क्या गजब की सिस्टम है। भोग लिया तुमने प्रवचनों को, भोग लिया तुमने ग्रंथों को, भोग लिया तुमने निर्ग्रंथ की उस आवाज को। हकीकत समझने की आवश्यकता है। अरे 4 घंटे किसे कहते, 4 घंटे प्रवचन सुनना। 4 मिनट 4 सेकंड सुनने वाला कल्याण करके चला गया। और तुम प्रतिदिन 4-4 घंटे जिनवाणी और आगम सुनने के बाद भी टस से मस नहीं हो पा रहे हो। कितने पत्थर। मैं आगे की नहीं कहना चाहता, बाकी आप समझदार हो, समझ गए होंगे। क्या करें, हमने निर्णय जो करके रखा है, आप तो सुनाते जाओ महाराज, आपका काम है। हम तो इधर से सुनते और इधर से ज़्यादा लगा तो 2-4 बार तालियां बजाएंगे, बहुत बढ़िया महाराज, गजब, आज के तो प्रवचन ऐसे किए तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था। पर कब तक, जब तक मन से नहीं निकाल ली भड़ास, तब तक ऐसे ही लग रहा था। जैसे ही प्रवचन बंद हो गए, जे जाने जी कहाँ महाराज, उन्हें क्या ना आगे ना पीछे, वे तो बोलते रहते। उन्हें क्या करना है, घर तो हमें चलाना है, परिवार तो हमें चलाना है। चलाओ, घर परिवार चलाने के चक्कर में तुम अपने संसार चक्र को चला रहे हो, ये मत भूलना। कभी ना कभी बैठकर आपको इस संसार चक्र के पहले अपने अंदर के संस्कार चक्र को तोड़ना होगा, तब जाके कुछ काम बन पाएगा, तब जाके कुछ काम बन पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रवचन सुनो मत, 4 घंटे 6 घंटे सुनेंगे तो 4 मिनट कुछ ग्रहण होगा। 4 घंटे नहीं 24 घंटे सुनो तो भी कम है। पर मैं कह रहा हूँ कुछ बदलाव हुआ कि नहीं, हमने अपने आप को कुछ एग्जामिन किया कि नहीं, जांचा कि नहीं। क्योंकि माँ दूसरों को जांचना बहुत आसान होता है, पर हम अपने आप को आज तक इसी कारण से नहीं जांच पाए क्योंकि वो सबसे कठिन है। दूसरा व्यक्ति पंखे के नीचे बैठा है, हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, पर मैं जब कोई नहीं होता तब पंखा मैं भी खोजता हूँ। ये इंसान क्यों भूल जाता है? ये सबसे बड़े शत्रु, सबसे बड़े लुटेरे, सबसे बड़े डाकू और सबसे बड़े शिकारी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इंसानों को मत देखो, वे शिकारी नहीं है, शिकारी तो तुम्हारी इंद्रिया है। चोर डाकू लुटेरे तो तुम्हारी इंद्रिया है, जो तुम्हारा सर्वस्व लूट रही है, धन भी लूट रही है, धर्म भी लूट रही है, समय भी, जिंदगी, पुण्य पाप, सब कुछ वो लूट रही है।
पर फिर भी व्यक्ति संभलने का प्रयास नहीं कर रहा, फिर भी संभलने का प्रयास नहीं कर रहा है। कुछ तो प्रयास करो। मैं पुनः कह रहा हूँ, माँ सुधरो अथवा ना सुधरो, पर कम से कम निर्णय तो कर लो, मुझे सुधरना है, मैं बिगड़ा हूँ, मेरी गलती है। एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। जिस दिन अंतरंग से स्वीकार होगा ना, उस दिन सुधार पक्का शुरू हो जाएगा। उसी दिन से शुरू होगा, उसी दिन से, उसी दिन नहीं, उसी क्षण से होगा। बस निर्णय मुझे करना है कि हित किस में है, अहित किस में है, हेय क्या है और उपादेय क्या है। क्या करे, क्या करे, क्या करे। ये अनादि के संस्कार है जीव के, जो इस संस्कार के वशीभूत होकर वह अपने इस मार्ग को, मनुष्य पर्याय को, श्रेष्ठतम साधना को प्राप्त करने के बाद भी संभलना नहीं सीख पा रहा। दूसरों को तो संभालना आता है ना सेठी जी, बहुत अच्छे से आता है माँ दूसरों को हमें संभालना, पर हम अपने आप को कब संभालेंगे? हम अपने आप को कब संभालेंगे? अपने आप को कब पापों से दूर कर पाएंगे? क्योंकि देवसेन स्वामी हमें पुनः उन इंद्रिय विषयों के बारे में ही कह रहे हैं, पुनः इंद्रिय विषयों के ही बारे में कह रहे हैं कि सोचो समझो। क्योंकि यहाँ क्षपक और मुनियों के लिए कह रहे हैं, यूं तो उन्होंने सब इंद्रियों के विषय छोड़ ही दिए हैं, पर फिर भी किंचित कदाचित अगर तुम्हारे परिणाम पुनः उसे प्राप्त करने के हो रहे हैं तो दूसरे किसी के साथ नहीं, अपने आप के साथ ही धोखा कर रहा है। अपने आप के साथ ही धोखा कर रहा है, अपने आप के साथ धोखा कर रहा है। संसार का कोई व्यक्ति दूसरे के साथ धोखा कर ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। सामने वाला निमित्त मुकेश जी हो सकता है, पर अल्टीमेटली धोखा मुझे ही मिलता है, अल्टीमेटली धोखा मुझे ही मिलता है। कितने ही चोरी छुपे विषय भोगों को भोग लो, कितने ही चोरी छुपे पापों को कर लो, पर दूसरों के नज़रों में छुप सकता है, अपने नज़रों में छुपना संभव नहीं है, नहीं है। जब एक बार क्षपक तुमने निर्णय कर लिया है कि मुझे समाधि मरण संलेखना करनी है, मुझे 4 आराधनाओं को प्राप्त करना है, अब तेरा मन डामाडोल क्यों हो रहा है, क्यों घबरा रहा है? तुमने निर्णय कर लिया है, अब चाहे सर फूटे या, उस दिन बताया था ना, चाहे सर फूटे या माथा, मैंने हाँ कह दी। जब मैंने हाँ कह ही दी है, जब मैंने हाँ कह ही दी है, तो फिर पीछे मुड़ के देखना क्यों? जब मैंने त्याग कर ही लिया है, जब मैंने संन्यास धारण कर ही लिया है, अब उस संन्यास को धारण करने के बाद भी हम ये क्यों इच्छा रखें कि मुझे आज ऐसा आहार मिल जाता, मुझे इतना अच्छा पाटा मिल जाता, मुझे ऐसा प्राप्त होता। ये ज्ञानी तू सब छोड़ के आया है, ये सब कुछ तू छोड़ के आया है। अब जो छोड़ के आया है उसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास मत कर, मत कर। मैं नहीं, देवसेन स्वामी कह रहे हैं गाथा 54 और 55 में, एक एक शब्द वहाँ लिखा हुआ है, एक भी अक्षर, एक भी शब्द माँ बाहर का मन का नहीं है। जो जिनवाणी में लिखा है वैसा ही विषय यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। कल बताया था शिकारी की बात, एक शिकारी से बचते हुए भागकर जाता है, कहाँ? दूसरे शिकारी के सामने। वहाँ से भागकर पुनः तीसरे घूमता फिरता वही विषय रूपी वन में ही घूम रहा है। वे विषय रूपी ही शिकारी पुनः इंद्रिय रूपी शिकारी आएंगे, तुम विषय रूपी वन में घूमते रहोगे। तो जब तुम विषय रूपी वन से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हो,
निकल ही रहे हो और उसीलिए साधना कर रहे हो, उसीलिए धर्म कर रहे हो, तो पुनः पीछे मुड़कर मत देखो, पुनः पीछे मुड़कर मत देखो। अगर अगर तुमने धर्म भी विषय वासनाओं के लिए, भोगों के लिए किया है तो वो भी व्यर्थ है। तुमने साधना तपस्या भी उसको प्राप्त करने के लिए किया है तो भी वह तुम्हारा धर्म करना, साधना करना, तपस्या करना, ये सब कुछ निष्फल है, व्यर्थ है। जितना करो कम करो, पर अच्छे से, दम से, विवेक से, श्रद्धा से करो। एक एक कदम चलो, उतना ही चलो, उतना ही चलो, उतना ही चलो जितना चलने में थकान ना हो। उतना ही वजन माँ उठाओ जिस वजन का वजन ना लगे, उतना ही वजन उठाओ, तभी काम होगा। जब छोड़ ही चुके हो, जब छोड़ने का निर्णय कर ही रहे हो, तो अब जो मिलने ही वाला नहीं है उसके बारे में क्या सोचना। आता है अंतिम समय में क्या क्षय क्षमिक ज्ञान है, सब क्षय क्षमिक है। निमित्त मिलने पर पुनः विषयों में परिणति जाने की संभावना है। इसीलिए उन क्षपक साधक को समझा रहे हैं ज्ञानी, जब भी इन विषयों में तेरा मन चला जाए, जब भी इंद्रियों की पुष्टि करने के लिए चला जाए, बस उसे वापस लो, उसे वापस लो, उसे वापस लो। क्योंकि यदि छोड़ने के बाद तुम पुनः उसे प्राप्त करने की अभिलाषा कर रहे हो, प्राप्त करने की बात नहीं कर रहे, भाव भी, अभिलाषा भी हुई, तो भी तुम्हारी समस्त क्रिया निष्फल हो जाएगी। संभालो अपने आप को, संभालो अपने आप को। तुमने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया है, तुमने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया है, जीवन भर के लिए तुमने एकासन ग्रहण किया। क्या गजब का श्रद्धान और क्या विवेक हमारे आचार्यों के पास होता था। एक सत्य घटना है, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की संग में एक मुनिराज की समाधि संलेखना चल रही थी। प्रकरण वही है, समाधि संलेखना चल रही थी। प्रति समय उद्बोधन देना, क्रम से त्याग करना, ये सब प्रक्रिया चल रही थी। काफी समय हो गया, शरीर कमजोर होने लगा था।